नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है नेचुरल गैस की। जी हाँ, वही गैस जो एक बहुत बड़े एक विशालकाय इंडस्ट्रियल नेटवर्क से होकर सीधा हमारे घरों तक पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं ये सफर आखिर है कैसा। किचन में गैस स्टोव पर जलती हुई ये नीली लौ हम सबके लिए कितनी आम बात है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस छोटी सी साधारण सी दिखने वाली लौ के पीछे एक कितनी असाधारण, कितनी लंबी कहानी छिपी हो सकती है? एक ऐसा सफर जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। आखिर ये जो फ्यूल है, ये ईंधन, ये हजारों मील का सफर तय करके हमारी रसोई तक पहुंचता कैसे है? ये आता कहां से है? पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी? चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है सीधे गैस के सोर्स से, मतलब जमीन के बहुत बहुत नीचे, धरती की गहराइयों से। और यकीन मानिए, ये इस सफर का पहला और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव भी है। सोचिए, ये गैस जमीन के मीलों नीचे चट्टानों की परतों के बीच में फंसी होती है। और इसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी कंपनियां हैं वो बहुत गहरे कुएं खोदती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और कई बार तो गैस को बाहर निकालने के लिए फ्रैकिंग जैसी एक खास तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि पानी, रेत और कुछ केमिकल्स का एक मिक्सचर बहुत ही हाई प्रेशर पे चट्टानों में भेजा जाता है, जिससे वो चट्टानें टूट जाती है और उनमें फंसी गैस आज़ाद हो जाती है। अच्छा, अब जो गैस जमीन से निकली है वो कच्ची होती है, उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे भेजा जाता है प्रोसेसिंग प्लांट्स में। यहाँ पर उसमें से पानी की भाप, सल्फर और जितनी भी दूसरी गंदगी होती है उसे साफ किया जाता है, और तब जाकर हमें मिलती है लगभग शुद्ध मीथेन गैस। और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। सिर्फ भारत में घरों में जो पीएनजी इस्तेमाल होती है, उससे हर रोज, जी हाँ, हर रोज 11,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो ठीक है, अब गैस साफ हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। अब शुरू होता है इसका असली लंबा सफर। इसे एक तरह के गैस सुपर हाईवे के जरिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। अब ये सुपर हाईवे क्या है? ये असल में स्टील की बहुत मोटी मोटी पाइपलाइनों का एक पूरा जाल है जो हजारों मील तक फैला हुआ है। इन पाइपों के अंदर गैस को बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर रखा जाता है ताकि वो बिना रुके तेजी से अपना लंबा सफर तय कर सके। अच्छा, अब जब ये गैस हजारों मील का सफर तय करके किसी शहर के पास पहुंचती है, तो वो एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जरूरी जगह से गुजरती है। इसे कहते हैं सिटी गेट स्टेशन। और ये इस पूरे सफर का, आप कह सकते हैं, सबसे क्रिटिकल जंक्शन है। तो सिटी गेट स्टेशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये गैस के लिए शहर का मेन एंट्री गेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर में घुसने के लिए एक मेन गेट होता है, यहीं पर उस तेज रफ्तार सुपर हाईवे से आने वाली हाई प्रेशर गैस को शहर की छोटी तंग गलियों के लिए तैयार किया जाता है। इस स्टेशन पर गैस के साथ 4 बहुत जरूरी चीजें होती हैं। पहला, फिल्ट्रेशन, यानी उसे फिर से छाना जाता है ताकि कोई बची कुची गंदगी निकल जाए। दूसरा, प्रेशर रिडक्शन, शहर के अंदर सेफ्टी के लिए उसका दबाव बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। तीसरा, मीटरिंग, मतलब उसे मापा जाता है कि कितनी गैस शहर में जा रही है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ओडोराइजेशन, यानी उसमें एक खास तरह की गंध मिलाई जाती है। तो इसे समझने का एक और अच्छा तरीका है। सोचिए, सीजीएस एक तरह का कस्टम्स और इमिग्रेशन चेक पॉइंट है, लेकिन गैस के लिए। यहां गैस को साफ किया जाता है, उसकी रफ्तार यानी प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, उसे गिना मापा जाता है, और फिर उसे एक स्मेल वाला पासपोर्ट दिया जाता है ताकि वो शहर में सुरक्षित तरीके से घूम सके। अब ये गंध मिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, नेचुरल गैस की अपनी कोई महक नहीं होती, वो बिल्कुल गंधहीन होती है। और ये चीज़ उसे बहुत खतरनाक बना सकती है, क्योंकि लीक होने पर पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सेफ्टी के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। जी हाँ, यही वो केमिकल है जिसकी वजह से गैस लीक होने पर वो तेज अजीब सी गंध आती है, जिसे हम सब पहचानते हैं। चलिए, तो सिटी गेट स्टेशन से निकलने के बाद गैस अब अपने सफर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में दाखिल होती है। अब वो उस नेटवर्क में आ गई है जो हमारे घरों के ठीक बाहर, हमारी गलियों के नीचे बिछा हुआ है। अब इस पॉइंट पर गैस का प्रेशर बहुत कम हो चुका है। अब वो स्टील के भारी भरकम पाइपों से निकलकर पॉलीइथाइलीन के बने छोटे और लचीले पाइपों में बहती है।
यही वो पाइप्स हैं जो हर घर और हर बिल्डिंग तक गैस पहुंचाते हैं। और लीजिए, हम आ गए सफर के बिल्कुल अंत में, घर के अंदर किचन तक। तो अब समझते हैं उस नीली लो के पीछे का साइंस क्या है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी और जो सिलेंडर वाली गैस होती है यानी एलपीजी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। पीएनजी में ज़्यादातर मीथेन होती है, ये हवा से भी हल्की होती है और इसे जलने के लिए कम हवा चाहिए। दूसरी तरफ एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है, ये हवा से भारी होती है और इसे जलने के लिए पीएनजी के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही स्टोव दोनों तरह की गैस के लिए नहीं बना होता। अगर एलपीजी के लिए बने स्टोव पर पीएनजी जलाने की कोशिश की जाए तो ये सेफ तो बिल्कुल नहीं है और ऊपर से 25 से 30% एनर्जी भी बेकार जाएगी। मतलब सीधा सीधा नुकसान। और ऐसा क्यों है? वजह छिपी है बर्नर के डिजाइन में। बर्नर के अंदर एक बहुत छोटा सा पुर्जा होता है जिसे इंजेक्टर जेट कहते हैं। इसी से गैस निकलती है। पीएनजी और एलपीजी के लिए इस जेट का छेद अलग अलग साइज का होता है ताकि गैस और हवा का बिल्कुल सही मिक्सचर बने। अगर जेट गलत हुआ तो गैस ठीक से जलेगी नहीं और बस बर्बाद होगी। तो अब जब हम ये पूरा सफर समझ चुके हैं तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं, और वो है सेफ्टी। अगर कभी भी गैस लीक होने का जरा सा भी शक हो तो क्या करना चाहिए? कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सेफ्टी टिप्स बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहला काम, मीटर के पास जो मेन वाल्व है उसे तुरंत बंद कर दें। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि गैस बाहर निकल सके। भूलकर भी किसी भी बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ ना करें। एक जरा सी चिंगारी भी बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। और हाँ, बिना एक पल की भी देरी किए अपनी गैस कंपनी के इमरजेंसी नंबर पर फोन करें। तो ये था नेचुरल गैस का पूरा सफर, धरती की हजारों फीट की गहराई से लेकर हमारे किचन के स्टोव तक। ये वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? लेकिन ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने भी लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि ये जो पाइपों का इतना बड़ा जाल बिछाया गया है, इसका भविष्य क्या है? जब हम भविष्य की एनर्जी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पैरों के नीचे दबे इन पाइपों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।